प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी सारी बातें हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं, उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए ये वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स की। तो ये हमारा फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वैल्यू दे रखी है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसे सोल्व करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और पूरी वैल्यू को लिखेंगे 3x की क्यूब और ये हमारा y क्यूब और ये z क्यूब और माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये आ गया। तो ये वैल्यू जो है हमारी इक्वल है x प्लस वाई प्लस जेड के। x की वैल्यू 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x की जगह पे 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, ये है। तो इस वैल्यू को फैक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये आ गया हमारा। आगे अगला क्वेश्चन है m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस 1 प्लस 3mn, ये है। तो ये हमारा a क्यूब हो गया प्लस माइनस इसके अंदर भेज देंगे हम, तो माइनस n की क्यूब माइनस n क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a b c, ये हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला है
उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये है, तो ये हमारा m माइनस एन प्लस वन इंटू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस वन प्लस एम एन प्लस एन और माइनस एम, ये आ गया। तो ये हमारे फैक्टर हो गए इसके। आगे अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18 एक्स वाई जेड, ये दे रखा है। अब ये वैल्यू दे रखी है। अब इसके अंदर क्या है, इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 27 को 3z का क्यूब माइनस 3a b और c, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये है, ये हमारा फॉर्मूला इसका 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9z स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz, ये आ गया। आगे ये फैक्टर हो गए हमारे। आगे जो है वैल्यू दे रखी है 2√2 ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब माइनस 27 सी क्यूब प्लस 18√2 ए बी सी। इसके फैक्टर करने हैं तो 2√2 हमारा जो है √2 का क्यूब होता है, तो इसे लिखेंगे √2a की क्यूब
और 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, तो इसे लिखेंगे 2b की क्यूब। और ये प्लस 27 3 का क्यूब होता है, तो माइनस 3c का क्यूब। a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3a b इंटू में c। ये आ गया हमारा। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें 9 2 जा 18 √2ab/c आ जाएगा प्लस का। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3ab/c, इसका जो फॉर्मूला हमारा वो a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस ab माइनस bc और माइनस सी है। ये हमारे फैक्टर हो गए। तो ये फैक्टर हो गया हमारे। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई की क्यूब प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ये है। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, इसे हम a प्लस b प्लस c इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये वैल्यू जो है वो सारी 2 टाइम है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड
वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया हमारा। इसे अगर और आगे सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये खोल लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। इसे एक्सपेंड करें तो वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2yz, और इसे खोल लें तो ये हमारा जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2xz, और ये माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस वाई जेड, ये आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाई जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड स्क्वेयर और माइनस जेड एक्स, ये आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स वाई, ये आ गया। अब ये वैल्यू जो है वो हमारी वाई स्क्वेयर, ये माइनस वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये जेड स्क्वेयर ये जेड स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब 2yz, ये yz और ये yz, ये दोनों माइनस के हैं, और ये प्लस का 2yz कैंसिल हो गया। ये माइनस का xy, ये माइनस का xy, ये प्लस के 2xy कैंसिल हो गए। अब 2xz, ये माइनस का xz, ये माइनस का xz, ये 2xz कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू बची हमारी x y z, तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये हमारा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये बचा। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। ये सॉल्यूशन आ गया इसका। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2√2 a क्यूब प्लस 3√3 b क्यूब प्लस 5√5 माइनस 3√30 ab, ये वैल्यू दे रखी है। 2√2 a क्यूब, तो √2 a का क्यूब, ये आ गया। दूसरा 3√3 b क्यूब, तो √3b की क्यूब, 5√5 तो √5 का क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3 a
बी और सी, ये आ गया। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आ गया। तो ये √2a √3b प्लस √5 √2 का स्क्वायर हमारा 2 होता है 2a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है तो 3b स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर हमारा 5, और √2 √3 मल्टीप्लाई होके हमारा √6ab, और ये √15b और ये √10a। ये आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब वैल्यू जो है वो दे रखी है फाइंड दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 2a माइनस बी प्लस 3c इंटू 4a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 9c स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 3bc माइनस 6ac, ये दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसका प्रोडक्ट करना है। अब बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो है इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। अब इसे इस फॉर्म में लिखें तो x की वैल्यू हमारी 2a प्लस ये हमारा माइनस बी प्लस 3c, ये x प्लस वाई प्लस जेड। अब 4a स्क्वेयर को हम 2a का स्क्वेयर
और इसे माइनस बी का स्क्वायर और ये 3c का स्क्वायर, ये माइनस ए बी, 2a माइनस बी, ये माइनस बी सी माइनस बी 3c और माइनस सी ए 3c इंटू 2a, ये लिखिए। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड लिख सकते हैं। तो x की हमारी वैल्यू 2a है, तो 2a का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस 3c का क्यूब और माइनस 3x वाई जेड, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये 27c क्यूब, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये 18abc, ये हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 3y माइनस 2z इंटू 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर प्लस 6xy माइनस 6yz और प्लस 4xz, ये वैल्यू दे रखी। अब इसे फॉर्मूले के आधार पे लिखें तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वैल्यू जो है वो इक्वल होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की। तो पहले हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, तो a की वैल्यू 2x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 2z, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू a का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को 2x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b का स्क्वायर तो माइनस 3y की होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हम माइनस 3y की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2z की होल स्क्वायर और इसके बाद माइनस ए बी, तो a की वैल्यू हमारी 2x है और b की वैल्यू हमारी 3y है। अब इनको प्रोडक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6xy, यही आएगा। आगे माइनस yz, तो माइनस 3y माइनस 2z, माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, z की वैल्यू हमारी माइनस 2z और a की वैल्यू 2x,
ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इनका प्रोडक्ट जो है इस फॉर्मूले के आधार पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए की क्यूब, तो ए की जगह पे हमारा 2x है, 2x का क्यूब, बी का क्यूब माइनस 3y की क्यूब, और सी का क्यूब माइनस 2z का क्यूब माइनस 3x y z, ये है। अब 2 का क्यूब हमारा 8 एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब माइनस 8 जेड क्यूब, और ये मल्टीप्लाई करें हम तो 3 नेगेटिव की वैल्यू है तो नेगेटिव आएगा, और 9 इंटू 4 36 एक्स वाई जेड, या तो ये आ गया हमारा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 8 जेड क्यूब माइनस 36xy जेड, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है a माइनस बी प्लस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी प्लस 1, ये वैल्यू दे रखी। तो इसे हम x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड क्यूब। तो इसे लिखा जा सकता है a प्लस माइनस बी प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर और सी हमारा 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो एक्स की जगह पे हमारा ए है, तो ए का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब और माइनस 3 ए बी सी, ये ए ये बी और ये हमारा सी। तो ये ए क्यूब हो गया, ये माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, माइनस बी क्यूब प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 3ab, ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है 3x माइनस वाई बाई 3
प्लस 3 इंटू 9x² प्लस y² बाय 9 प्लस 9 अब ये वैल्यू दे रखी है। अब इसे हम a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3a बी सी के। इस फॉर्मूले के अनुसार इसे हम कन्वर्ट करें तो ये हमारा a हो गया, प्लस माइनस y बाई 3 हमारा b हो गया, और ये हमारा c। a की स्क्वायर 3x की स्क्वायर प्लस माइनस y बाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, a² b² c² माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे लिख दिया a प्लस बी प्लस सी a² b² c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू जो है इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा a³ b³ c³ माइनस 3abc। तो a की वैल्यू हमारी 3x है तो 3x का क्यूब, b की वैल्यू हमारी माइनस y बाई 3 है, y बाई 3 का क्यूब, और c की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 का क्यूब, a³ b³ c³ माइनस 3a b और c, या 3x³ 3 का क्यूब हमारा 27x³ माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y की क्यूब और 3 का क्यूब हमारा 27, ये 3 का क्यूब 27। अब 3 और 3 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9xy, या ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 60, ये दे रखा है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x
वाई जेड, ये वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्या है, इसका जो फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XY Z, ये इक्वल है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी दे रखी है 7, ये हम रख देंगे। दूसरा, वैल्यू जो है हमारी इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए दो एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2XY 2YZ प्लस 2ZX, ऐसा लिखें तो हमें पता है ये x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हमारे पास है, ये 2XYZ 2XY 2YZ 2ZX कहाँ से आ गया। तो ऐसा है कि एक काम करो, अब आपको इससे दिक्कत है कि 2XY कहाँ से आ गया, तो एक बार प्लस किया हमने ये और एक बार माइनस कर लेते हैं ताकि ये हट जाए। तो 2XY प्लस किया, 2XY माइनस करेंगे तो 2XY माइनस का और एक ये XY तो 3XY होगी। अगर 3XY में से 2XY गए तो माइनस के XY ही बचेंगे। ये 2YZ है तो प्लस के 2YZ के तो माइनस के भी 2YZ, और एक माइनस का और है तो माइनस के 3YZ। अब इसमें से ये गए तो माइनस के YZ ही बचेगी। तो इसमें भी ऐसे ही -3ZX माइनस के 3ZX और प्लस के 2ZX, ये माइनस के ZX बचे। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, है ना। ठीक है, अब क्या है कि ऐसे लिखने के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये तो हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, और इसमें से -3 कॉमन लें तो ये हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया। अब यहां जो वैल्यू हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड की, वो रख लेंगे 7 का स्क्वायर, और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी भी वैल्यू हमें पता है 60, ये भी रख देंगे। तो ये 49 माइनस 48 1 हो गया, और 7 इंटू 1 हमारा 7 होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3XYZ की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया 7, और ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी की 9, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3ABC इक्वल्स टू 27, ये दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो निकालनी है हमें। अब क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि फॉर्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का जो फॉर्मूला है वो हमारा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये होते हैं, है ना। अब ये वैल्यू हमारी 27 है, रख दी हमने। ए प्लस बी प्लस सी ये हमारा 9 है, रख दिया हमने। अब पिछले क्वेश्चन की ही तरह अगर इसे ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर बनाएं तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, और ये बचेगा 3 टाइम, तो -3 कॉमन आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, ये आ गया। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है 9 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो इधर 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू ये 9 का स्क्वायर -3 ए बी बी सी सी ए, ये आ गया। अब ये वैल्यू नेगेटिव के उधर भेज देते हैं, तो ये हमारा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और 9 का स्क्वायर हमारा 81, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। 81 में से 3 माइनस करें तो ये हमारा 78 आ गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड, 3 से कैंसिल करेंगे तो 26। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वैल्यू जो है हमारी 26 आ गई। ये हमारा 26। अब क्या है, हमें तो जो वैल्यू चाहिए वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की चाहिए, तो यहाँ पे हम 27 रखेंगे। ये हमारा 9 है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और माइनस कॉमन ले तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 पे कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है,
26 -26। अब ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 26 + 3, ये हमारी वैल्यू आ गई a² + b² + c²। तो 29 आ गया हमारा आंसर। ये हो गया a² + b² + c² = 29। आगे अब वैल्यू दे रखी है P + Q + R = 1। ये दे रखा है PQ + QR + PR = -1। और यहाँ पे PQR = -1। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P³ + Q³ + R³। इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्या है, फॉर्मूला P³ + Q³ + R³ -3 PQR इक्वल है P + Q + R इंटू P² + Q² + R² -PQ -QR -R³, इस वैल्यू के इक्वल। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें गिवन है उनकी वैल्यू रख लेते हैं। हमें निकालना है P³ + Q³ + R³ -3 PQR की वैल्यू हमें दे रखी है -1। P + Q + R की भी वैल्यू गिवन है 1। और यहाँ पे P², ये हम इसे लिख सकते हैं P + Q + R की होल स्क्वायर -3 PQ + QR + R³। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही है। तो यहाँ ये वैल्यू हमारी +3 होगी और ये P³ + Q³ + R³। अब 1 मल्टीप्लाई में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। P + Q + R, ये हमारे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर -3। अब ये जो वैल्यू है हमारी -1 है, -1। अब ये 1 -−+3, ये 4 हो गया। P³ + Q³ + R³ और +3। अब ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू हमारी आई P³ + Q³ + R³, वो आई है हमारी 1।
तो यही निकालना था हमें, और ये हमारा 1 आ गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है अब ये बात तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके इक्वल होता है। अब अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल हो 0 की, तो ये वैल्यू यहां पे पुट होगी 0, और 0 के इंटू में ये पूरी वैल्यू है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये पूरी वैल्यू इसके मल्टीप्लाई है। और इधर हमारा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये 0 से पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल आ गया 0। तो अगर ये बोला जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताओ जब हमारी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, तो ये हमारा हमेशा इक्वल होगा 3abc के। ये हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा इक्वल होगा 3abc के। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है कि 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, इसकी वैल्यू निकाली। अब ऐसा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये दे रखे हैं, और अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों वैल्यू ऐड करें तो ये हमारा 28 माइनस 15 माइनस 13 0 आ गया। ये वैल्यू जो है हमारी 0 आ गई। तो जब ये 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3ab सी के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 3 इंटू 14 इंटू 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया है हमारा ये होगा। अब मल्टीप्लाई करें इसे तो वैल्यू जो है तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया।
प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।